ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज की जानकारी में कुछ साधना विधि और कुछ मंत्र की चर्चा। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दर्शकों, सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत सारे मंत्र और साधनाएं बताई गई हैं, जिसमें कि आज हम महामृत्युंजय जप के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। आखिर महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है और महामृत्युंजय मंत्र कितने प्रकार का होता है और कहां से महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य सबके बीच में आया और किस तरह से हम महामृत्युंजय जप की साधना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। सर्वप्रथम हम सदाशिव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उनसे इस मंत्र की आज्ञा लेते हैं कि हम इस मंत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा सही जान पाए और समझ पाए। हम उस त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के चरण कमलों का वंदन करते हैं, जो कि मृत्यु धर्म से रहित होकर के दिव्य सुगंध से युक्त है। जिस तरह से किसी टहनी से कोई फल अलग कर दिया जाता है, हम उस तरह के जीव हैं, परंतु आप इस सांसारिक मृत्यु से कहीं गुना दूर है। और यह जो भक्ति रूप का रस है, हे प्रभु, आप उसको हमसे कभी न छुड़ाएं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। उपरोक्त मंत्र मृत्युंजय मंत्र का मूल मंत्र है और इस मंत्र से भगवान शंकर का पूजन, अभिषेक आदि उनके पूजन में किया जाता है। मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, शारदा तिलक, मृत्युंजय तंत्र, मृत्युंजय पंचांग जैसे शास्त्रों में इस मंत्र का भाष्य, विधान और पठन बड़े विस्तृत और अच्छे ढंग से दिया गया है। शिव पुराण के सती खंड में इस मंत्र का विस्तृत भाष्य मिलता है। वहीं पर इसी मंत्र को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या भी कहा है और स्वयं शुक्राचार्य ने दधीचि को उपदेश दिया है, जहां अनेक अवसरों पर अनेक विष्णु धर्माचार के अनुसार इसके हवन के अनेक भेद बताए गए हैं। साधक अपने काम्य प्रयोगों के लिए इसका उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने अंगिरा की पत्नी को इस मंत्र की साधना विधि बताई थी। अनेक शास्त्रों में इस मंत्र को त्रिअक्षरी, चतुअक्षरी आदि कई मृत्युंजय मंत्रों का उल्लेख मिलता है। मंत्र कौन कौन है, साधारण सी जानकारी आप सभी वैदिक पथिक यूट्यूब के दर्शकों के सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सभी बिना स्किप के इस विषय को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह विषय आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र साधना कोई साधारण चीज नहीं है। अगर आप इसकी प्रत्येक चीज की जानकारी रखते हैं तो इसके फल का विधान भी आप ले सकते हैं। यह मंत्र उपासक के लिए धन धान्य के साथ साथ पुष्टिवर्धक भी होता है, जिससे उसके मोक्ष का द्वार और भी सरल हो जाता है। यहाँ पर हम 6 प्रकार के महामृत्युंजय मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो सर्वप्रथम जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो महामृत्युंजय मंत्र के एकाक्षरी मंत्र में आता है, वह इस प्रकार है। इसी तरह महामृत्युंजय का त्रिअक्षरी मंत्र ओम महामृत्युंजय का त्रिअक्षरी मंत्र है। अब जानते हैं महामृत्युंजय के
चतुअक्षरी मंत्र के बारे में। ओम ज्यों सः। इसी क्रम में हम नवाक्षरी मंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो नवाक्षरी मंत्र इस प्रकार है। ओम ज्यों सः पालय पालय। तो 4 प्रकार के मंत्रों की चर्चा हो चुकी है। जो 5वां जो मंत्र है महामृत्युंजय का, जिसे ही दशाक्षरी मंत्र के रूप में जाना जाता है, वह इस प्रकार है। ओम ज्यों सः मां पालय पालय। मृत्युंजय दशाक्षरी मंत्र स्वयं के जप करने के लिए बड़ा प्रभावशाली बताया गया है। वहां माम के स्थान पर हम अपना नाम या अमुक व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं। और जो सबसे प्रभावशाली है वह है महामृत्युंजय पंच दशाक्षरी मंत्र। वह इस प्रकार है। ओम ज्यों सः मां पालं पालम् आह ज्यों ओम। तो इस तरह से हमने जाना 6 प्रकार के महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। मृत्युंजय के मूल मंत्र में भू भुव स्वः होम जुम सह ओम प्रणव को लगाकर महामृत्युंजय मंत्र 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। जो प्रथम महामृत्युंजय मंत्र है, जो कि 8 प्रणों से युक्त तथा 48 वर्णात्मक है, वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा। ओम भुवः ओम भूः ओम। अब जो द्वितीय महामृत्युंजय मंत्र है, वह जिसमें 6 प्रणव और 52 वर्णात्मक है, वह मंत्र मृत संजीवनी मंत्र भी कहलाता है, जो कि इस प्रकार से है। ओम ज्यों सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा। भुवः भूः ओम सः ज्यों ओम। तो दर्शकों, जो तृतीय महामृत्युंजय मंत्र है, जो कि 14 प्रणव से युक्त और 62 वर्णात्मक है, उस मंत्र का प्रकार इस प्रकार से है। ओम ज्यों ओम सः ओम भुवः ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा। ओम भुवः ओम भूः ओम सः ओम ज्यों ओम हमने जाना महामृत्युंजय एकाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय त्रिअक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय चतुराक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय नवाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय दशाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय पंचदशाक्षरी मंत्र के बारे में। किस तरह से इसमें
मंत्रों को क्रमशः लगाया जाता है। उसी प्रकार जो प्रणों लगाकर जो मंत्र बनते हैं वह 3 प्रकार के हमने ज्ञात किए थे। तो इस तरह से साधारण विधि से हमने महामृत्युंजय मंत्र को समझने की चेष्टा की है। महामृत्युंजय जप किसी भी प्रकार की बाधा, रोग, बीमारी या अकाल मृत्यु में बड़ा ही लाभदायक माना जाता है। जो भी साधक इसकी नित्य साधना करता है, इस मंत्र का जाप करता है, उस पे भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा होती है। इस मंत्र को गुरु आज्ञा से धारण कर सकते हैं और गुरु सानिध्य में इस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्र को जपने में अनेक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप करना होता है। मंत्र जाप उच्चारण में, मंत्र जाप होठों के बीच में और मंत्र जाप हृदय में। और जो सबसे अमोघ जो फल को देने वाला है वह जिस मंत्र का बिना होस्ट हिलाए हुए और बिना बाहर बोले हुए हृदय में जाप किया जाता है, इसका अनंत गुना फल मिलता है। जब भी साधक को इस मंत्र की साधना करनी हो, सर्वप्रथम साधक शुद्ध होकर के संध्या काल में या ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र को आसन पर बैठकर अपने गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद गणेश आदि देवता को नमस्कार करते हुए मंत्र का जो विनियोग होता है उसको करना चाहिए। और उसके बाद मंत्र के जितने भी करादिन्यास, हृदयादिन्यास आदि दिए गए हैं उनको करना चाहिए। उसके पश्चात मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए और उसका फिर दशांश होम के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है, तभी इसका फल प्राप्त होता है। किसी भी साधना का दशांश होम करना बड़ा अनिवार्य होता है। इसी से ही हमें उस कार्य के लिए किए गए मंत्र साधना का फल मिलता है। अगर आप भी किसी भी तरह की परेशानी या समस्या, रोग एवं अपमृत्यु जैसे संकट से जूझ रहे हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए या उचित ब्राह्मणों के द्वारा इस मंत्र साधना को करना चाहिए। तो दर्शकों, आपको अगर इस विषय के बारे में और जानना है, न्यास विनियोग के बारे में और जानना है, अगर आपको भी महामृत्युंजय मंत्र साधना को अपने घर में इस साधना विधि को सीखना है या करवाना है, आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा, जिससे हम आपकी समस्याओं को समझ पाएंगे और आपको इस मंत्र की साधना की विधि बता देंगे। दर्शकों, आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपको भी किसी भी मंत्र साधना एवं किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना हो जिसके कारण आपके मन में शंका बनी हुई है, तो अपनी शंका को हमसे कहिएगा, हम जरूर आपके लिए एक समाधान अवश्य करेंगे। हर हर महादेव।